बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। जो पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी को मजबूर कर सकती है, क्या वो पार्टी कभी दलितों का भला कर सकती है? आप इस कमेंट का जवाब जरूर दें। अम्बेडकर पीपल्स वॉइस आप देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आपके साथ हूं नरोत्तम डोरोली। आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से या 15-20 दिनों से अगर हम देखने की कोशिश करें तो 2-3 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बड़ी तो बात यह कि जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी पर यह एलिगेशन लगा रही है कि बीजेपी के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। दूसरा, जो लगातार है इस तरीके के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, यह जो मामला है इसका सवाल मैंने आप लोगों को कल बताया था। कल के वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि मायावती जी पर ये लोग आरोप क्यों लगाते हैं कि बीजेपी के एजेंट है। ये जवाब तो कल बहन जी ने भी दिया था और इसके अलावा हमने भी वीडियो बनाकर आपको बताया था। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है, इसका हम जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आपको बता दें कि इसकी कारण है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना भी कांग्रेस पार्टी के विरोध के कारण ही हुई। कांग्रेस पार्टी अगर बहुत अच्छा काम करती, बाबा साहब अम्बेडकर जी की संविधान को अच्छी तरीके से लागू करती, 70 सालों में बाबा साहब को भारत रत्न देती, बाबा साहब को मान सम्मान दिया जाता, संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाता, तो कभी भी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना भी नहीं होती। इन्हीं मुद्दों के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी के विरोध करने के लिए ही यहां पर बहुजन समाज पार्टी का स्थापना हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने ही बाबा साहब अम्बेडकर जी को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया। आपको बता दें कि आप अगर ये सोचते हैं कि मोदी जी और बीजेपी के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी का शासन आ जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, या कांग्रेस के जाने के बाद बीजेपी का शासन आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, यह आप लोगों की गलतफहमी है। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर अभी से 2018 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी के शासनकाल में किस तरीके के अत्याचार हुए दलितों पर किसी से छुपा नहीं था। लेकिन उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी दलितों पर होने वाले जुल्म राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं रुके। राजस्थान में लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं वो किसी भी पार्टी से छुपे नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 साल के अंदर राजस्थान की कांग्रेस सरकार या अशोक गहलोत की सरकार ने पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था नाम की चीज है, वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। दलितों के मामले में तो ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। यहां पर तो राजस्थान में इस तरीके का माहौल है कि दलितों का आदमी मारा जाता है और उसके खिलाफ पहले तो अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, और जब आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आंदोलन किया जाता है तो आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ ही मुकदमे यहां पर ठोक दिए जाते हैं। तो ये राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो साफ ये हो जाता है कि दलितों की कांग्रेस पार्टी कभी भी हितैषी नहीं हो सकती। आप एक चीज साफ समझ लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 2 वोट का अधिकार अंग्रेजों से जैसे तैसे करके छीना था। उस 2 वोट को अधिकार को आपको बता दें कि किसने हमसे छीना? कांग्रेस पार्टी ने, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने उस 2 वोट के अधिकार को हमसे छीनने के लिए आमरण अनशन तक कर दिया, हम लोगों को मजबूर किया। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लोगों पर जुल्म किए, जिसकी वजह से बाबा साहब मजबूर हुए और उन्होंने पूना पैक्ट पर साइन किए थे। तो आप सोचिए कि जो पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूर कर सकती है वो क्या दलितों की हितैषी हो सकती है? वो पार्टी कभी भी दलितों की हितैषी नहीं हो सकती। पहली चीज आपके दिमाग से ये निकालना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग है। ये चीज जिस दिन आप बाहर निकाल देंगे उसी दिन आपका भला हो जाएगा। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस एक है, यही आपके दिमाग में ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी आपको बता दें कि एक कंटेंट और चल रहा है कि मनु की मूर्ति भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1989 के अंदर बीजेपी कांग्रेस पार्टी के शासन में ही राजस्थान में हाईकोर्ट में लगी थी। तो यानी कि आप ये सोचते हैं कि बीजेपी ही दलितों की विरोधी है, तो ये गलत है। कांग्रेस पार्टी भी दलितों की बराबर की हितैषी है। जब कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी नरेगा योजना चला सकती है, राजीव गांधी डिजिटल योजना चला सकती है, राजीव गांधी केंद्र खोल सकती है, तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं चला सकती थी? चला सकती थी, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि अम्बेडकर की विचारधारा बढ़ने से कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी।